नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 43 है और मूल रूप से टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है। आज के इस क्लास में हम लोग राजस्थानी चित्रकला के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। राजस्थानी चित्रकला की अगर बात करें तो ये 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक डाटा इसमें संग्रहित है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी शैलियाँ आएंगी, चाहे जयपुर हो, मालवा शैली हो, बूंदी शैली हो, अलवर शैली हो, कोटा शैली हो। ये छोटी छोटी शैलियाँ आपको पढ़नी है। किशनगढ़ शैली हो, जोधपुर शैली हो, बीकानेर शैली हो, नाथद्वार शैली हो, मेवाड़ शैली हो, ये सारी उप शैलियाँ हैं जो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। इनको आपको हर हाल में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किशनगढ़ शैली से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, बनी ठनी यहीं पे है, किशनगढ़ वाला चित्रकार है बनी ठनी। और इससे पहले हम लोगों ने जम्बू शैली के बारे में पढ़ चुका था। जम्बू शैली में आप जानते होंगे सबसे अच्छा चित्रकार नयनसुख माना जाता था। जम्बू शैली को पढ़ा था। जम्बू शैली से पहले हमने पढ़ा था कुल्लू शैली को। कुल्लू शैली में प्रीतम सिंह जो है सबसे बढ़िया जो है अस्थायित्व प्रदान करते थे कुल्लू शैली को। और आप जानते होंगे सजनू और भगवान कुल्लू शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते थे। आज के जो है टेस्ट पेपर में भी सजनू और भगवान से क्वेश्चन सीधा सीधा दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन करते रहे होंगे तो आपका टेस्ट पेपर बेटर जा रहा होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजस्थानी चित्रकला के बारे में। और राजस्थानी चित्रकला में जो है 1550 से 1900 ईस्वी तक का डाटा संग्रहित है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर बात करें राजस्थानी चित्रकला की तो ये मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एवं नवीन वैष्णव धर्म से प्रेरित होकर मूल रूप से जिस नवीन कला शैली का जन्म होता है उसे हम लोग राजस्थानी चित्रकला के नाम से जानते हैं। वही आगे चलकर राजस्थानी शैली या फिर हिंदू शैली कहलाती है। जो राजस्थानी चित्रकला जन्म लेती है उसी को हम लोग हिंदू शैली, कई बार यह नाम पूछा गया है कि राजस्थानी शैली का उपनाम क्या है, तो बेटा हिंदू शैली भी इसे कहा जाता है। यह शैली विशुद्ध भारतीय है। यह शैली केशव बिहारी, मतिराम, सूर, तुलसी के काव्य, राधा कृष्ण नायक नायिका, रागमाला, प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज, बेटा ये सब याद रखना है, शब्दशः याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। धार्मिक रीति रिवाज एवं सामाजिक जनजीवन जैसे विषयों से संबंधित रही हैं। तो यही पूछ लिया जाएगा कौन सा विषय राजस्थानी चित्रकला से नहीं है। रागमाला, प्रेम कथा, लोक कथा, सामाजिक न्याय, ये सारे हैं, चारों ऑप्शन सही हैं इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा गया है कि ऐसे ऐसे विषय मिले हैं, चाहे वो रागमाला हो, प्रेम कथा हो, लोक कथा हो, नायक नायिका हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, ये सब कहाँ मिल रहा है? राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिल रहा है, जिसे हिंदू शैली भी कहा जाता है। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र की अगर बात करें तो बेटा ये 16वीं शताब्दी के उपलब्ध होते ही मूल रूप से पाई जानी स्टार्ट हो जाती है। 18वीं शताब्दी में राजस्थानी कला अपनी उत्कृष्टता पे पहुंच जाती है, यानी चरम पे पहुंच जाती है, सबसे ज़्यादा फेमस हो जाती है 18वीं शताब्दी में। और मूल रूप तक चलती कब तक है? 19वीं शताब्दी तक चलती है राजस्थानी चित्रकला। अब सोचो 1550 ईस्वी में स्टार्ट होती है, 16वीं शताब्दी में जो है मूल रूप से ये चित्र उपलब्ध होने स्टार्ट हो जाते हैं। 18वीं शताब्दी में अपने चरम पे पहुंच जाती है, यानी 15×3=18, लगभग 250 साल लग गए। और 100 साल में ये विलुप्तावस्था की ओर हो जाती है। 19वीं शताब्दी तक राजस्थानी चित्रकला पूर्ण रूपेण खत्म मान ली जाती है। तो इस टाइप से चित्रकलाओं का आरंभ और पतन होता रहा है। तो इसका जो है उत्कृष्टता पे कब पहुंचती है? 19वीं सदी में पहुंचती है। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत है, हो सकता है बेटा कुछ आवाज़ आपको क्लियर ना दिख रहा हो, थोड़ा सा दिक्कत है, और वो बहुत जल्द सही हो जाएगा। ठीक है, तो दवा खाकर काम चल रहा है। फ़िलहाल मैं क्लासेज आपको पर डे कराऊंगा और पूरा का पूरा डाटा आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो यह कला कभी उन्नत तो कभी ह्रास की ओर गई है। आप जानते हैं 1500 से 1900 के बीच रही है, यानी 350 सालों का यहाँ डाटा दिया गया है, 1550 से 1900 के बीच। और उतने में ही राजस्थानी चित्रकला अपने चरम पे भी गई है और सबसे न्यूनतम स्थिति यानी हास्य की ओर भी गई है, परंतु समाप्त नहीं हुई है। मूल रूप से ये विलुप्त अवस्था की ओर नहीं गई है। राजस्थान में मेवाड़, बोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ आदि राजस्थानी शैलियों की प्रमुख उपशैलियाँ मानी जाती हैं, जिसमें जोधपुर हो, बीकानेर हो, कोटा हो, बूंदी हो, किशनगढ़ हो, ये आपके सिलेबस में भी हैं। मेवाड़ सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम उसे पढ़ लेंगे। तो ये राजस्थानी शैलियों की उपशैलियाँ मानी जाती हैं, प्रमुख शैलियाँ हैं जिन्हें आपको हर हाल में पढ़ना है। जहाँ से प्रत्येक कला का विकास अपने ढंग से हुआ है, मूल रूप से चाहे वो राजस्थानी शैली की प्रमुख जो है उपशैलियाँ हों, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, राजस्थानी
जोधपुर, बीकानेर, ये सारी उपशैलियों में भी मूल रूप से कला का विकास बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। राजस्थान में पली चित्रशैली के नामकरण पे विद्वानों ने बहुत सारे मत दिए हैं, जैसे आनंद कुमार स्वामी। चित्रकला में बेटा एक नाम ये जरूर याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी, हर जगह इनका हस्तक्षेप रहा है। राजपूत चित्रकला कहा है इन्होंने जो है राजस्थानी चित्रकला को। ओसी गांगुली, हैवेल और ब्रसेगेल ने इसे राजपूत चित्रकला माना है। ओसी गांगुली, हैवेल, ब्रसेगेल ने भी इसे राजपूत चित्रकला ही माना है, जबकि एनसी मेहता ने मूल रूप से हिंदू चित्रकला इसे कहा है। एनसी मेहता ने क्या कहा है, तो राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली जो है हिंदू चित्रकला सबसे पहले एनसी मेहता ने कहा है। राय कृष्ण के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समष्टि रूप में कला पर नहीं पड़ सकता है। अतः रायकृष्ण जी ने इसे राजस्थानी शैली नाम दिए जाने के लिए ही अपना मत प्रकट किया है। किसके अनुसार कहा गया ये शासक जाति और मूल रूप से ऐसी शैली नहीं हो सकती? रायकृष्ण जी के द्वारा ऐसा संबोधन दिया गया है। रायकृष्ण जी नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं तो टाड ने भी इस पे अपने जो है राजपूताने के समय में राजस्थानी चित्रकला को ही प्राथमिकता दी है और मूल रूप से बताया है कि अब सभी विद्वान राजस्थानी चित्रशैली के नाम से ही इसे स्वीकार करेंगे। तो किसके अनुसार? टाड के अनुसार। टाड ने सभी विद्वानों की तरफ से ठेका ले रखा और उन्होंने बोला कि अब राजस्थानी चित्रशैली को ही राजस्थानी चित्रकला कहा जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इब्बट नहीं। आगे बात करते हैं तो राजस्थानी शैली गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान में अंकुरित हुई थी, वहीं से ये अन्य स्थानों पर फली फूली और आगे बढ़ी है। कहाँ पे फली फूली बढ़ी बेटा? तो ये गुजरात में बढ़ी है और पश्चिमी राजस्थान का कुछ बेल्ट ऐसा है जहाँ पे राजस्थानी शैली फली फूली और आगे बढ़ी है। इस शैली के 1550 के लगभग बने चित्र अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। आधुनिक खोज और अध्ययनों के द्वारा राजस्थानी कला का अवलोकन समय समय पर होता रहा है। राजस्थानी कला में विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई हैं, उनके जन्म और विकास के क्रम को अलग अलग इतिहास माना जाता है और इतिहास में उन्हें पढ़ने की चेष्टा भी की जाती है। सभी अलग अलग राज्यों में कला ने अपना कुछ न कुछ निजी विशेषताएं ग्रहण की हैं और राजस्थानी कला के विकास में प्रकृति को नया मोड़ देने का भी काम किया है। तो राजस्थानी चित्रकला कुल मिला के प्रकृति से जुड़ी हुई है और यहाँ पे राग रागनी के चित्रण हों या फिर मूल रूप से राधा कृष्ण का प्रेम हो, ये सारा दर्शाया गया है। यहीं पे आप जानते होंगे जनजीवन को भी चित्रित किया गया है, लोक कथाएँ हैं वो भी चित्रित हुई हैं। यथार्थ में राजस्थानी सूरवीरों की जन्मस्थली मानी जाती है। आप जानते हैं सूरवीरों की स्थली राजस्थान को ही कहा जाता है। तभी तो कर्नल टाड को भी इसे लिखना पड़ा था कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है कि जिसमें धर्मोपाली जैसे रणभूमि ना हो और शायद ही कोई ऐसा नगर ना मिले जहाँ पे ग्रीक वीर लियोनार्डिस के समान मातृभूमि पर बलिदान देने वाला वीर पुरुष पैदा ना हुआ हो। ये किसके अनुसार है? तो आप जानते हैं इसे टाड साहब ने कहा है। कर्नल टाड ये विदेशी यात्री थे, इनको भी इसमें लिखना पड़ा था, हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसी वीर प्रवासनी भूमि पर चित्रों की नई नई शैलियों का उदय होता है, जिसे हम लोग भारतीय चित्र परंपरा को एक नया बल मिलता है। अनेक चित्र शैलियों के उदय से समस्त राजस्थान क्षेत्र के चित्रणों में एक सामान्य परंपरा सी चली जाती है और मूल रूप से ऐसी परंपराएं चल रही हैं। इस परंपरा को प्रारंभिक चित्रकला का स्वरूप कहा जाता है। राजस्थानी शैली विशुद्ध भारतीय है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थानी शैली में मूलतः कुछ मिश्रण मिलते होंगे, ऐसा नहीं है, विशुद्ध भारतीय है। हाँ, प्रेरणा जरूर यहाँ से मिलती है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और मूल रूप से यह शैली केशव, बिहारी, मतीराम, शूर, तुलसी के काव्यों और राधा कृष्ण के नायक नायिका, रागमालाएँ, प्रेम कथाएँ, लोक कथाएँ, धार्मिक रीति रिवाज और साथ ही साथ सामाजिक जनजीवन जैसे विषयों पर प्रभावित रही। तो मूल रूप से भारतीय विषयों से संबंधित रही है, मूल रूप से भारतीय शैली मानी जाती है, भारतीय चित्रकला मानी जाती है। आगे बात करें तो राजस्थानी चित्रशैलियों का विकास एवं समृद्धि केवल एक अथवा दो केंद्रों पर ना होकर के अनेक दरबारी नगरों में हुआ है। आप जानते हैं छोटे छोटे नगर जो इसमें प्रभाव में आते हैं, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र हो, जोधपुर क्षेत्र हो, बीकानेर क्षेत्र हो, कोटा क्षेत्र हो, बूंदी क्षेत्र हो, किशनगढ़ क्षेत्र हो, यहाँ से भी इसके कला का विकास होता है। आप जानते हैं आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो किशनगढ़ शैली से पूछा गया है, क्योंकि बनी ठनी चित्रण शैली मूल रूप से किशनगढ़ में ही पाई जाती है, इसलिए खूब अच्छे से पूछा जाता है।
आगे बात करें तो राजधानी, मंदिर, सामंतों के ठिकानों पर मूल रूप से इसका विकास खूब अच्छे से देखने को मिलता है। धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त दरबारी, कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों, शिल्पाचार्यों आदि के सहयोग से राजस्थानी चित्रकला की अविरल धारा अनेक रियासतों तक पहुंचती है और मूल रूप से ऐसी उपशैलियों में ये विकसित हो जाती है जिसे हम लोग बूंदी, कोटा, किशनगढ़, राजस्थानी, अलवर ये सारी शैलियों के रूप में जानते हैं। आगे बात करें तो जो है अब हम राजस्थानी चित्रकला को कई भागों में बांटने का प्रयास करेंगे और बांटने से संबंधित इसके विभिन्न जो है विशेषताएं हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण हो, उपशैलियाँ हों, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपने नोट डाउन किया होगा तो एक डाटा बार बार पूछा जाता है, राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहा जाता है। ये आपको हर हाल में याद रखना है। इसका चरमोत्कर्ष 18वीं शताब्दी में होता है, स्टार्टिंग 16वीं शताब्दी में हो जाती है। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।